सुबचन रवि कर निकर, धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुमरे कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक्य पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित प्रमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। पूज्य स्वामी दलवार जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। अभी हम लोग भक्ति के संबंध में सुन रहे हैं। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। जिस सेवा से सेव्य को सुख हो उसे भक्ति कहते हैं। कहा है भक्ति भाव भाद नदी, सबे चले घहराए, सरिता सोई सराये, जो जेठ मास ठहराए। सावन भादव के दिन में नदी पोखर छोटे छोटे नदी सब भर करके एक समान हो जाता है। वही जब जेठ बैसाख के समय जब आता है तो सब नदी जो है सब सूख जाता है। लेकिन जब जेठ माह के समय में जिस नदी में पानी मिले वही नदी नदी है। नदी उसी को कहा जाता है जिस नदी में जेठ महीना के कड़ी धूप में भी नदी में पानी मिल जाए, वह नदी नदी है। हल्ला है। वही नदी नदी है। जेठ माह के दिन में नदी पोखर यहाँ तक कि कुआं सूख जाता है, बोरिंग भी फेल हो जाता है। लेकिन उस समय अधिक पानी नदी में मिल जाए तो वही नदी नदी कहलाने योग्य है। ठीक उसी तरह भक्ति है। यदि भक्ति बराबर सब दिन करते रहे उसी का नाम है भक्ति। और भक्त, जो भक्त सुबह शाम भक्ति करते रहे उसी का नाम है भक्त। नहीं तो सावन भादो आता है तो देखिए भक्त सब कितना हो जाता है। सब लाल वस्त्र पहन करके बोल बम जाता है। समय चला गया, देखिए अभी कहाँ है। सावन भादो के दिन में आप देखते हो बड़का धौसा बैंक को सब लोग निकल निकल करके सब अपना अपना मंगल गाना शुरू करता है। लेकिन आज खोजिए तो आज मिलेगा वो बड़का बैंक? नहीं मिलेगा। लेकिन सावन भादो में सब ऊपर हो जाता है। ठीक उसी तरह जो भक्त समय पर तैयार हो जाए और उसके बाद इधर 11 महीना जो है फिरार हो जाए, ऐसे भक्त को भक्त नहीं कहते। भक्त तो उसको कहते हैं जो कि सब दिन भक्ति करे, उसका नाम है भक्त। इसीलिए कबीर साहब ने कहा सब के भक्त वही कहलाने योग्य है जो सब दिन भक्ति करे। भक्ति भाव भादो नदी,
सबे चले गहरा, सरिता सोई सराइए जो जेठ मास ठहरा। इसको कहते हैं भक्ति। वही भक्ति के संबंध में माता सबरी के प्रसंग हम लोग सुन रहे हैं। माता सबरी मतंग मुनि के शिष्या थे। पूर्व जन्म में खिखरनी थी। साधु महात्माओं का जूठा अन्न और पानी पिया था। संत महात्माओं का जूठा अन्न खाने से लोग अभी भी तरसते हैं। साधु महात्मा आते हैं पूजा, हम देखे पूज्य स्वामी दल बहादुर जी महाराज को कि बाबा खाते थे 2 या 3 रोटी, लेकिन जबरदस्ती उनके थाली में 5-6 रोटी दे देते थे। जो बच गया प्रसाद के रूप में नहीं मिलता था खाने के लिए, प्रसाद बन जाता था। साधु महात्मा का जूठा खाने से जीवन उद्धार हो जाता है। थोड़ा थोड़ा मिलता था खाने के लिए, प्रसाद के रूप में खाते थे। इसलिए संत महात्माओं का भोजन बचा हुआ प्रसाद के रूप में हो जाता है, प्रसाद मान करके ग्रहण करते हैं। साधु महात्माओं का जूठा पानी अन्न कोई खिखरनी जो मिला खाई बेचारे। उससे क्या हुआ, राजरानी बन गई और राजा के यहाँ जन्म हुआ। इतना सुंदर शरीर, राजरानी की शादी हुआ, बड़े घर में शादी हुआ। और जब गई शादी होकर के, उनके पति ने इनको बाहर नहीं जाने देता था। अरे तुम भक्ति करेगी ना, तुमको घर में ही मंदिर बना देते हैं, आंगन में ही तुमको मंदिर बना देते हैं, तुम घर ही में पूजा करो। बाहर जाना आना सब बंद कर दिया था। एक दिन गांव में इसी तरह से सत्संग हो रहा था, साधु महात्मा आए थे। वह रानी घर से निकल करके अब महात्माओं के पास जाकर के चरण पर गिर गया। कहा, बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए और ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेरा रूप जो है ना कुरूप हो जाए। इस रूप में मैं भक्ति नहीं कर पाती हूं, मुझे लोग नजर उठा करके देखता है और मेरा रूप कुरूप हो और नीच जाति में मेरा जन्म हो, कोई मुझे पूछे नहीं। महात्मा जी ने कहा, बेटी संसार के लिए, सुख के लिए लोग धन मांगता है, रूप मांगता है, तुम्हें क्या मांग रही है? कहा, बाबा मैं इस रूप से मैं भक्ति नहीं कर पाती हूँ, घर से मुझे निकलने नहीं देता है घर के लोग, परिवार के लोग, इसलिए मेरा रूप कुरूप हो। कहा, बेटी जाओ, ऐसा ही होगा। कुछ दिन के बाद शरीर छूट गया। वही रानी जाकर जन्म लिया एक नीच जाति में, भीलनी के यहाँ, मुसरनी के यहाँ जन्म हुआ। कुरूप रूप देख करके एक बच्चा भागता था देख करके, ऐसा रूप था। जब सबरी कुछ होशियार हो गए तो माँ से कहती है, माँ इतना बकरी काहे के लिए पोसी है? कहा, बेटे मैं निसंतान थे, मुझे संतान नहीं था, इसी कारण से मैं कही थे कि हे भगवान मुझे यदि संतान होगा तो 101 पठा चढ़ाएंगे, इसीलिए इतना बकरी हम पोस करके रखे। वह बच्ची कहती है, माताजी एकमात्र जीव के लिए तुम 101 पठा चढ़ाएंगे, एक हमारे जीव के लिए कितना तुम अन्याय करेगी? बस वही सबरे बचपन में ही घर से निकल गई।
शादी होता था पहले बचपन में, पति के साथ शादी कर दिया, घर से वो बेचारी निकल गई। पति ले जाते समय रास्ता में अपना पत्नी का वो जब मुंह देखता है, कुरूप शरीर, वह देख करके मन में सोचा इसको हम कहाँ ले जाएंगे, यदि ले जाते हैं तो लोग क्या कहेगा, कैसा ही राक्षसनी को उठा करके लाया है, बच्चा भागेगा डर से। मन में सोचा पति ने, यदि इस जंगल में किसी तरह से छूट जाए तो हम निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। सबरी भी मन में सोचती थी पति कहीं छोड़ दे, इसी जंगल में रह करके हम भगवान का भजन करेंगे। ऐसा ही हुआ, पति ने जंगल में छोड़ करके भाग गया। वही सबरे जंगल में मतंग मुनि के आश्रम थे, उसी आश्रम में सेवा करके गुरु से दीक्षा लेकर के सेवा करने लगे बेचारी। वह मतंग मुनि ने कहा कि बेटे, हमारे भाग में तो नहीं था, लेकिन हे सबरे तुम्हारे भाग में है, इसी आश्रम में रहना, भगवान राम का दर्शन होगा। कब होगा पता नहीं, कोई डेट नहीं कहे कि फलना तारीख को होगा, भगवान राम का दर्शन होगा। अब सबरी रोज एक दिन भी कमैया नहीं रहती थी, रोज फूल तोड़ करके बिछावन की तरह बिछाती थी रास्ते में, भगवान कहीं इस होकर के आ जाए, कहीं इसी होकर के आ जाए, चारों तरफ फूल तोड़ तोड़ कर बिछाते थे। और यहाँ तक के मीठा मीठा बैर तोड़ करके अपने टोकरी में रखते थे, भगवान आएंगे भोग लगाएंगे। जब दिन भर बीत जाता था न, रात्रि में माता सबरे निराश होकर के रह जाते थे। अच्छा आज नहीं आए तो कल भगवान जरूर आएंगे। इस तरह से 13,500 वर्ष सबरी ने बिता दिए। आज कल कह करके जब माता सीता का हरण हुआ तो भगवान खोजने के लिए गए, और जब भगवान खोजने के लिए गए, गंधर्व नाम का राक्षस से मुलाकात हो गया। बहुत विशाल राक्षस था गंधर्व। उसको कहा था जब भगवान राम का दर्शन होगा ना, तब तुम्हारा यह राक्षस वृत्ति जो है, यह तुम्हारा राक्षस वृत्ति खत्म होगा। लक्ष्मण ने संहार करते करते अंत में जाकर के भगवान राम जब पहुंचे तो कहा मुझे तो वही मार सकता है जो कि राजा दशरथ के पुत्र राम हो। तुम कौन हो? कहा मैं वही राम हूं। कहा पहले तुम बता, तुम राक्षस वृत्ति क्यों हुआ तुमको? कहा मैं एक महात्मा को मैंने राक्षस का रूप बन करके महात्मा जी को डराते थे। महात्मा जी को, संत महात्मा को राक्षस का रूप बन करके महात्मा जी को मैं डराते थे। वही महात्मा ने मुझे श्राप दे दिया, जा तुम राक्षस हो जा। वही राक्षस मैं बन गया। भगवान राम ने राक्षस वृत्ति से उद्धार किया। वह गंधर्व भगवान राम का उपदेश सुन करके आकाश मार्ग चले गए, और वहां से वही गंधर्व सारा वृत्ति को बताते हैं कि आपको माता सबरी का आश्रम जाना होगा और माता सबरी से भेंट होगा। माँ सबरी ने तुम्हें सारे बात को बताएंगे कि माता सीता कहाँ। तब वह भगवान राम माता सबरी के आश्रम में आए, और माता सबरी ने भगवान राम लक्ष्मण को आए हुए देखकर हर्ष प्रेम में मग्न हो गई, और कुटी में ला करके उत्तम उत्तम कंद फूल भोजन कराए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, कहीं विधि स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति
किस प्रकार के करूं? मैं नीच जाति की भीलनी हूं। स्त्रियों में जो नीच होती है उससे भी मैं नीच और मंद बुद्धि की हूं। आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? अधम ते यधम यधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। स्त्रियों में जो नीच होती है वह उससे भी मंद बुद्धि की हूं। आपकी स्तुति मैं किस प्रकार की करूं? भगवान राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, माना हूं एक भक्ति करना था। काहे माता, मैं जाति पाति को नहीं पूछता हूं, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूं। मेरी बात सुन। जाति पाति कुल धर्म बराए, धन बल परिजन गुण चतुराए। भक्तिहीन स्वही कैसा, जिस जल बारिश देखिए जैसा। हे सबरे, मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, कुटुंब बल धन बल जाति बल सब कुछ हो और भक्ति नहीं हो तो वह किस तरह शोभता है जानते हैं? कहा, जिस तरह से बिना मेघ का पानी देखने में शोभाहीन लगता है उसी तरह वह शोभाहीन लगता है। भगवान राम ने सबरी को कहा कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाए, सावधान सुनो धरु मन माहे। हे सबरी, तुमसे मैं 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं, तुम सावधान होकर के सुन और मन में धर। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दो शरीरति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का सेवा करो, संतों का संग करो। दूसरी भक्ति मेरे गुणगान करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा का प्रचार प्रसार करो, गुणगान करो। माता सबरी से कहते कहा, गुरु पद पंकज सेवा, तेसरी भक्ति यमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजीगन। काहे सबरे, गुरु के सेवा घमंड छोड़ करके करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए गुरु की सेवा। जिस तरह से एक बार भगवान कृष्ण के गुरु योग गुरु दुर्वासा ऋषि जब भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने गुरु का सम्मान किया और चरण पखारे और हाथ जोड़ करके गुरुदेव के आगे खड़े हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव कहिए आपका क्या सेवा करूं? तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, कृष्ण मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। भोजन की सामग्री बना करके गुरुदेव के पास लाते हैं। जैसे सामग्री को देखते हैं, दुर्वासा ऋषि ने आग बबला हो गए, थाली उठा करके फेंक दिया। अब भगवान कृष्ण मन में सोचते हैं, गुरुदेव को भोजन में क्या त्रुटि मिला जो उठा करके फेंक दिए। फिर भगवान कृष्ण ने पवित्र होकर के भोजन बनाए और भोजन की थाली लाते हैं गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने बड़ी प्रेम से भोजन को उठा करके एक पत्तल में रख करके भोजन किए। भोजन करने के बाद रुक्मणी से कहा, यह जूठा पत्तल है ना, भगवान कृष्ण के शरीर में जाकर के सारा शरीर में जाकर लेप दो। समूचा शरीर में जूठा पत्तल को उठा करके रुक्मणी ने गुरु के आदेश देख सुन करके समूचा शरीर में जूठा लेप दिया। लेप तो दिया, तरवा में नहीं लेपे, शरीर में लेपा, तरवा में छोड़ दिया तरवा को। अंत में जाकर के जब शरीर में लेप दिया तब कहते हैं, भगवान कहा जाए अब क्या सेवा करूं? तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, कृष्ण
मेरा मन करता है द्वारकापुरी भ्रमण करने के लिए। कहने का ही देरी था, भगवान कृष्ण ने रथ मंगवाए, रथ लाए। कहा गुरुदेव आसन ग्रहण कीजिए। कहा देखो कृष्ण, घोड़ा को रथ से हटा दो, इस रथ में एक बगल तुम जुटो, एक बगल रुक्मणी जुटेगी, दोनों पति पत्नी, और मुझे खींच करके ले चलो द्वारकापुरी घुमाने के लिए। भगवान कृष्ण एक बगल और रुक्मणी एक बगल, रथ को खींच करके ले जाते हैं। घींचते घींचते जब परेशान हो गए भगवान कृष्ण, कोमल शरीर, घींचते घींचते जब परेशान हो गए, ऊपर से गुरुदेव ने कोरा का भी मार देते थे। परेशान हो गए। जब भगवान कृष्ण और रुक्मणी गिर जाते हैं तो गुरुदेव रथ पर से उतर करके भगवान कृष्ण को उठा करके गले लगा लेते हैं। कहा वत्स, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो क्या मांगते हो। भगवान कृष्ण ने कहा, हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव मांग कहते हैं तो मुझे यही मांग दीजिए, ऐसा ही सेवा करने का मौका हमको बार बार मिले। कहा जाओ ऐसा ही होगा। देखिए कैसा सेवा किए भगवान कृष्ण गुरु का, ऐसा अमान छोड़ करके गुरु का सेवा करना चाहिए। अंत में वही तरवा जो बच गया था, कितना अस्त्र शस्त्र महाभारत के युद्ध में चलता था, घातक से घातक बाण भगवान कृष्ण को भी लगता था, लेकिन भगवान कृष्ण को खोंच तक नहीं लगता था, शरीर पत्थर हो गया था। लेकिन तरवा खाली के कारण एक दिन भगवान वृक्ष के नजदीक पैर पर पैर रख करके बैठे थे, जो कि एक जरा नाम का व्यधा ने बाण चलाया जो कि घातक बन गया बाण। यदि पैर तलवा में भी यदि जूठन लगा देते तो मजाल नहीं था कि कोई मार सकता था। कहने का मतलब गुरु की सेवा ऐसा करना चाहिए, गुरुपद पंकज सेवा तेसरी भक्ति अमान, अमान घमंड छोड़ करके करना चाहिए। ऐसा सेवा भगवान कृष्ण गुरु का किए थे। परशुराम ने निर्णय लिया था, परशुराम ने निर्णय लिया था कि मैं धनुष विद्या ब्राह्मण को सिखाता हूं, क्षत्रिय को मैं नहीं सिखाऊंगा। लेकिन कर्ण क्षत्रिय थे, कर्ण ने ब्राह्मण बन करके, रूप बन करके कर्ण गया था परशुराम के नजदीक धनुष विद्या सीखने के लिए। कहा मैं ब्राह्मण हूं। परशुराम ने कर्ण को धनुष विद्या सिखाए, धनुष विद्या में कर्ण उत्तीर्ण हो गए। एक दिन परशुराम आराम कर रहे थे, कर्ण ने बैठ करके और गुरु का सर उठा करके अपना जांघ पर रख लिए, तकिया बना करके। क्या गुरुदेव को किसी तरह का तकलीफ नहीं हो। गुरुदेव सोए हुए हैं, उनका सर कर्ण के जांघ पर है, विश्राम कर रहे हैं गुरुदेव। कर्ण सेवा में है। तब तक में एक बिच्छू आ करके और कर्ण का जांघ काटना शुरू कर दिया। थोड़ा सा भी कर्ण छटपट नहीं किए। यदि पैर उठाएंगे गुरुदेव को कष्ट होगा, हिल डुल करेंगे, गुरुदेव का नींद टूटेगा, इससे वह पैर को नहीं उठाते। जांघ को काट करके रक्त को बहा दिया। रक्त इतना गिरा कि जिससे परशुराम जो सोए हुए थे शरीर में स्पर्श किया। परशुराम उठ करके देखते हैं खून की धारा को, देखा नहीं गया
और उठ करके कहते हैं कर्ण, मन में सोच लिया परशुराम ने यह सहन शक्ति है तो एकमात्र क्षत्रिय को है, ब्राह्मण को ऐसा नहीं है सहन शक्ति। समझ गया गुरुदेव ने। परशुराम ने कहा कर्ण अब बताओ तुम कौन वर्ण हो, कौन जाति हो, मुझे सही सही बताओ। कर्ण ने कहा महाराज मैं क्षत्रिय हूं, झूठ बोलकर मैं धनुष विद्या सिखाऊं। कहा मेरा आज निर्णय जो मैंने लिया था यह निर्णय को तुमने तोड़ दिया। मैंने निर्णय लिया था कि मैं ब्राह्मण को मैं धनुष विद्या सिखाऊंगा और तुम क्षत्रिय आकर के हमसे झूठ बोल करके धनुष विद्या सिखा है। देखो तुम्हारी सेवा से तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, सेवा से प्रसन्न होकर के मैं तुमको 3 बाण देता हूं, 3 अमोद बाण मैं देता हूं तुमको, और तीनों बाण जिस पर तुम छोड़ देगा वो प्राण घातक हो जाएगा। यह 3 बाण तुमको मैं देता हूं, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन हे कर्ण तुम हमसे झूठ बोला है, झूठ बोल करके धनुष विद्या सिखा है। हे कर्ण यही तीनों बाण तुम्हारा प्राण का घातक बन जाएगा। वही हुआ महाभारत के युद्ध में, कर्ण को वही बाण पलट करके प्राण घातक बन गया। इसलिए गुरु का सेवा मन पसंद करना चाहिए, मन से करना चाहिए, लेकिन गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सेवा होना चाहिए थोड़ा सा भी गुरु को तकलीफ नहीं हो। इसलिए कहा गुरुपद पंकज सेवा तेसरी भक्ति यमान, घमंड छोड़ करके मेरे गुणों का गान करना। तेसरी भक्ति यमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान, कपट छोड़ करके मेरा नाम का जप करना, यही चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पचमा भक्ति मेरे मंत्र का जो जाप करना है वही तो पचमा भक्ति है। मंत्र पर गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को विश्वास पूर्वक बन करके उस मंत्र का जाप करना चाहिए। जिस तरह से दुर्वासा ऋषि ने कुंती को मंत्र दिया था, कुंती ने दुर्वासा ऋषि का खूब सेवा किए थे। दुर्वासा ऋषि खुशी से प्रसन्न होकर के कुंती को वरदान दिया था, कहा जाओ कुंती यह मंत्र पढ़ करके जिसका तुम अवगाहन करेगी वो प्रकट हो जाएगा और उससे जो वरदान मांगना है तुम मांग सकती है। कुंती ने वही किया, मंत्र तो दिया लेकिन कुंती ने कभी मंत्र का प्रयोग नहीं किया। एक समय आया कुंती ने क्या किया, कहा गुरुदेव ने मंत्र जो दिया है उस मंत्र का तो मैंने कभी प्रयोग नहीं किया, आज वही मंत्र का प्रयोग करते हैं, देखें मंत्र में क्या शक्ति है। मंत्र पढ़ करके सूर्य भगवान को नजर उठा करके देखे, जैसे नजर उठा के देखे ना सूर्य भगवान प्रकट हो गया और कहा कुंती बोलो तुम क्या चाहती है। अब तो कुंती नजर उठा करके सूर्य भगवान को देखते भी नहीं थे। बहुत बार कहे सूर्य भगवान ने बोलो कुंती तुम क्या चाहती है, तुम मुझे क्यों बुलाई। नहीं बोलने के कारण सूर्य भगवान ने कुंती को कहा जाओ कुंती तुमको पुत्रवती होने का मैं वरदान देता हूं। अब कुंती कहती है भगवान ये कुमारी अवस्था में आप वरदान देते हैं पुत्र होने का, संसार क्या कहेगा। का जैसे संसार को होता है वैसे तुमको नहीं होगा, आखिर तो पुत्र होगा ना। वही कुंती को पुत्र हुआ जो कर्ण हुआ, जो कि लाज के मारे कुंती ने गंगा में भसा दिए थे। पुत्र को गंगा में भसा दिए, जो कि अधिरथ नाम का एक व्यक्ति ने बच्चा को प्राप्त किया और पाल पोस करके तैयार किया। अधिरथ नाम का व्यक्ति ने, जो आगे चल करके वह कर्ण दानी कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कैसा मंत्र है, जो गुरु ने मंत्र दिया है इस मंत्र को विश्वास पूर्वक मंत्र का जाप करना चाहिए।
और जब मंत्र का आप जाप करते हैं तो कहा जब से नाम प्रगट भया हुआ पाप का नाश, जैसे चिंगी आग के परे पुराने घास। यदि वह नाम प्रकट हो जाएगा तो सुन लीजिए, जैसे सूखा हुआ घास पर आग का लुत्ती पड़ने से जल करके राख हो जाता है, उसी तरह वह नाम यदि प्रकट हो गया, गुरु का दिया हुआ मंत्र जो है यदि प्रकट हो गया, सारे कई जन्मों का कर्म फल जो है वह जल करके नष्ट हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में कहा है मुहूर्तमपि यो गच्छे नासाग्रे मनसा सर्वतरती पापाना तस्य जन्म शतार्जितम। जो मुहूर्त भर भी नासाग्र में मन को रोक कर ठहराता है वो सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है क्षय हो जाता है। ऐसा मंत्र है, इस मंत्र में विश्वास करना चाहिए। एक व्यक्ति पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के नजदीक गए थे भजन भेद लेने के लिए। जब भजन भेद मिला तो उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा यह मंत्र तो मैं पहले से जानता था, हम पहले से हम जानते थे मंत्र को। शाही स्वामी जी महाराज ने कहा देखो तुम पहले से जानता था लेकिन करता नहीं था, लेकिन सुनो यदि राइफल की गोली निकालकर हाथ से किसी को मारना चाहेंगे तो मरेगा नहीं, मरेगा, चोट लगेगा, बेसी बेसी थोड़ा सा खून बहेगा। लेकिन वही गोली यदि हम राइफल में करके मारेंगे कितनों को जान ले लेंगे। कहा देखो मैं राइफल हूं, मैंने साधन किया है और हमारे मुख से जो वचन निकलता है राइफल की गोली की तरह निकलता है। तुम जानते थे लेकिन तुम कर पाते नहीं थे। जो मंत्र का सिद्धि किया है उसके अंदर बल होता है। मैं राइफल हूं, मैंने सिद्ध किया है, मेरे मुख से जो वचन निकलता है वो राइफल की गोली की तरह निकलता है। ऐसा मंत्र है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद में प्रसिद्ध है छठ दम शील विरति बहुकर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठा भक्ति इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक फलों से अलग रहना, सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पंच पापों से अलग रहना, यही तो छठी भक्ति है। छठी भक्ति तक दुख है, परेशानी है, छठा भक्ति तक। सतमा भक्ति तो उधर लाभ है, लेकिन यही छठी भक्ति जो है इसको रोकना साधारण बात नहीं है। ब्रह्मा जी के पास जब गए थे ना देव दानव मानव, तो तीनों जब गए थे तो देवता को ब्रह्मा जी ने कहा था कि दो, कहा समझ गया, कहा हाँ समझ गए। देव दानव मानव तीनों को कहा दो, कहा जाओ यही याद करना। तीनों जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने बुलाए तीनों को। देवता को बुलाते हैं, देवता को पूछते हैं दो का अर्थ क्या समझा। जाने लगे क्या समझा दो का अर्थ। कहा कि महाराज जी दो का मैं अर्थ यही समझा, देवता लोग इंद्रिय दमन नहीं कर पाता है, देवता लोग भोगी होता है, वही अपना इंद्रिय पर काबू नहीं कर सकता, इसलिए आपने कहा दो इंद्रिय दमन करो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक समझा, जाओ। बुलाया दानव को, कहा तुमने क्या समझा। कहा दानव जो लोग जो होता है ना वह जीव मार मार के खाता है, जीव पर दया नहीं करता है। हे ब्रह्मा जी मैं यही समझा दो का अर्थ दया करो। का ठीक समझा, जाओ। देव दानव मानव, मानव को बुलाया, कहा तुम क्या समझा। तो मानव ने कहा कि मनुष्य जो होता है ना बड़ा कर्कशी होता है, दान करना नहीं चाहता है, दान करना नहीं चाहता है, इसलिए आपने कहा दो दान करो। का ठीक है, ठीक समझा, जाओ। एक दो कहने के बाद में देव दानव मानव सब समझ गए
इसलिए चाणक्य वृत्ति में कहा गया है, चाणक्य ने कहा हस्तो दान भी वर्जितो सारस्वद्रोहिणो नेते श्रुति पुटो सारस्वद्रोहिणो नेत्रे साध्वी लोके नेन्दहिते पादो न तीर्थगतो अन्या अयार्जित वित पूर्ण तुंगं शिरो रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा सुनिद्र अपू। जिन्होंने इस आंख से साधु का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने इस हाथ से साधु को दान नहीं किया, जिन्होंने इस पैर से चल करके सत्संग नहीं गया, कहा अरे तुम्हारा मनुष्य शरीर में जन्म लेना बेकार है। और अंत में कहा, चाणक्य कहते हैं तुम्हारा मुंह देखने में पाप लगता है। देखिए, तुम्हारा मुंह देखने में पाप लगता है। जीवन को बनाने के लिए दान भी एक चीज है, दान करना भी जरूरी है। इसलिए जिन्होंने जीवन में दान नहीं करता है, बड़ा उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। राजा श्वेत के संबंध में आप लोग जानते हैं, नहीं दान करने के कारण स्वर्ग में भूख प्यास सताया था। इस जीवन को बनाने के लिए साधु महात्मा के पास, संतों के पास दर्शन करना अनिवार्य है। इसलिए कहा सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लिखा। मुझको संसार को मेरा रूप जान करके देखना, यही सतमा भक्ति है। आठम यथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखे परदोषा। हे सबरे, जो लाभ हो उसी में संतुष्ट करना चाहिए। दूसरा का दोष स्वप्न में भी नहीं देखना चाहिए। यहां तो दूसरा आदमी कमाता है ना, बढ़िया से खाता है, कहता है उसका मुर्के मोचार लीजिए दिने में। यहां आठवां भक्ति में भगवान राम माता सबरी को उपदेश देते हैं, याठव यथा लाभ संतोषा, जो लाभ हो उसी में संतोष करना चाहिए। दूसरा का दोष स्वप्न में भी नहीं देखना चाहिए। उधर तो लाभ ही लाभ है। नवम सरल सब संचल ही न नमो भक्ते, सरल और सीधा वो कपट है। कहा है हे माता, जिसको मनुष्य जाए, स्त्री जाति हो या पुरुष जाति हो, जो भी हो, लेकिन जिसको एक प्रकार का भी भक्ति पूर्ण हो गया है, वह अतिशय प्यारा है। हे माता, तुम में तो नवो प्रकार की भक्ति, नवो प्रकार की भक्ति है। आप तो मैं क्या कहूं। देखिए, कही कथा सकल बिलोक हरिपद मुख पद पंकज धरे। कहा हे सबरे, पद पंकज धरे। जीवन में कहा कि जो गति जोगी को भी कष्ट से प्राप्त होता है, आज तुम्हें सुलभ हो गई। भगवान राम के चरण को देख करके, मुख को देख करके, उनके चरणों में जा करके उस लीन हो गई सबरी, जो कि फिर संसार में नहीं आई, मुक्त हो गई भगवान राम के चरण में जाकर के। धन्य है माता सबरी, जो जिन्होंने जीवन को प्राप्त कर लिया। यह सब उपदेश माता सबरी ने आज कहा बाल आदि का अंत और उत्तर का अंत पढ़े पंडित बुझे संत। आदि माता सबरी के प्रसंग को रामायण से निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। ऐसे माता सबरी है। तो आज का प्रसंग मैंने आप सबों के बीच मैंने सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।